क्लासरूम्स होते हैं, जितने भी लेवल्स होते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि हर बच्चा जो टीचर लेक्चर दे रहा होता है वो 100% पॉसिबल नहीं है। कैटेगरीज है, जिस तरह इंसानों के चेहरों के कैटेगरीज है, इसी तरह माइंड की भी कैटेगरीज है। कोई इजीली पिक कर सकता है, कोई स्लोली, ठीक है कि नहीं है। तो आप में से जो ये समझते हैं कि मैं जो है इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता हूँ, इसका अगर इस तरीके से मुझे अंडरस्टैंड कराया जाए तो बेहतर होगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, यानी कि वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हम अपने निकट आइज से सी नहीं कर सकते हैं, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है 4 एरा से, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी एरा, ट्रांसलेशन एरा, गोल्डन एरा एंड एक मॉडर्न एरा। तो डिस्कवरी एरा में सबसे पहले हमारे पास एबी हुक आता है, जो कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं उसको, जिसने अपनी जो है एक माइक्रोस्कोप बनाई थी, जिसके ज़रिए से उसने जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सी किया था। और जो है उसने हमें बताया था कि उसने उसका नाम जो है एंटी मॉलिक्यूल्स रखा था। जो है उसने उस एंटी मॉलिक्यूल रखा था, यानी कि लेटर एनिमल्स, छोटे एनिमल्स। उसके बाद जो है इसी तरह ये सिलसिला होते हुए लास्ट हमारे पास लेविस पाश्चर आता है। तो उसको भी जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, लेकिन जो है वो मॉडर्न है। जो क्लासिकल हमारे पास जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट फादर ऑफ बायोलॉजिस्ट है, वो हमारे पास एबी हुक है। इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद यूज़ होते हैं, उसके बाद हम बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियक मॉनिटर, ये एक ऐसा मॉनिटर होता है जो कि हार्ट की रेट को डिटेक्ट करता है और शो करता है कि मतलब जो ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन रेट, ये उसको शो करता है। उसके बाद ये सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद यूज़ होता है। उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर, ये एक क्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ईयर लूप और फीमर में लगाया जाता है, और ये ब्लड में ऑक्सीजन की रेट को फाइंड आउट करता है। और इसके बाद ऐसा होता है कि इसके बाद डिफिब्रिलेटर ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हार्ट को इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोवाइड करता है ताकि उसके हार्ट की रिदम नॉर्मल हो। और इसके अलावा इसके 3 टाइप होते हैं, ऑटोमेटिक हार्ट डिफिब्रिलेटर, इम्प्लांटेबल और वेरेबल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर ऐसा वो डिवाइस होता है जो कि मतलब ये एक वो ऐसा होता है कि कभी इमरजेंसी में यूज़ होता है हॉस्पिटल में। इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर ये एक पेसमेकर की तरह होता है जो हाथ में लगाया जाता है, और इसको मतलब ऑपरेशन करके हाथ में वो सेंस करता है ना कि अगर हार्ट की नॉर्मल तो हो रहा है, मतलब वो एबनॉर्मल है उसका हार्ट रेट, तो उसको मतलब प्रॉपर शॉक प्रोवाइड करता है। उसके अलावा वेरेबल, ये एक वेस्ट का होता है जो कपड़े के अंदर पहनते हैं, ये भी सेंसर इसमें लगाया हुआ होता है, और ये भी मतलब सेंस करता है ना हार्ट की रेट को, अगर उसमें अगर एबनॉर्मलिटी हो तो उसको। आज का हमारा टॉपिक था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि आज हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने पढ़ा था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर दो जो प्रोसेस होते हैं जिसके ज़रिए से ये पूरा सिस्टम चलता है। एक हमारे पास आता है हार्ट और दूसरा आता है ब्लड प्रेशर। हार्ट क्या होता है? हार्ट का फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका फंक्शन ये होता है कि ये थ्रू आउट बॉडी में क्या करता है, ब्लड के सर्कुलेशन कराता है। फिर इसमें हमने मेजर इसके टाइप्स की बात की थी, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स वगैरह। फिर इसकी हार्ट की स्ट्रक्चर की बात की थी कि हार्ट जो है ना वो कोन शेप स्ट्रक्चर का होता है। इसके और जो हार्ट
ब्लड से खाली होता है। फिर इसकी साइज़ की बात की थी, साइज़ इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है और जो विड्थ होती है वो 6 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस 8.5 होती है। Vessels, right? So the cardiovascular system हमारे बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसका फंक्शन ये है कि वो जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जो हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, हार्ट से जो है वेसल्स के जरिए से हमारे बॉडी के पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन करता है। थोड़ा सा ये बोर्ड पे ड्रैग करना ताकि बच्चे जो है ना इजीली अंडरस्टैंड। ड्राइंग एक्चुअली है लेकिन कोई बात नहीं, हमें आपके ड्राइंग पे नंबर देना नहीं है। ओके, so basically this is the structure of our heart. Basically heart is 4 chambers, right? Right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. So blood जो है सबसे पहले हमारे पास आता है। blood हमारे पास वेसल्स होते हैं, हमारे पास भी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं and capillaries होती हैं। So basically the function of the artery is to carry oxygenated blood from the heart to the rest of your body parts, and the function of the vein is to carry the oxygenated blood from the parts of your body towards the heart, and the function of the capillary is there to exchange the gases, right? That is the function ये है कि ये जो है जो gases जो exchange होता है between your सेल्स के जरिए, ठीक है, सेल्स में से आपके वेन में से आर्टरीज में से जो आपके ब्लड में जाएगा, आपके जो है सेल्स में जाएगा, वो कहाँ पे केसेस एक्सचेंज होती है, वो कैपिलरीज में एक्सचेंज होती है। तो जो है सबसे पहले हमारे आर्टरीज के जरिए से हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में जहाँ पे होता है बाइकस्फीड वॉल्व, बाइकस्फीड वॉल्व के जरिए आपके आता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में यहाँ से आपके जो है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से, पल्मोनरी आर्टरी इसमें जो एंटागोनिस्टिक फंक्शन करता है, ठीक है, ये क्या करता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को हार्ट में से आपके लंग्स में लेके जाएगा, ठीक है। जब लंग्स में जाएगा वहाँ पे क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर वहाँ से पल्मोनरी वेन के जरिए से आपके लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम में से ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए से आपके लेफ्ट जो है वेंट्रिकल में आर्टरी में आएगा। यहाँ से जो है आपके ऑर्टा में जाएगा, ऑर्टा में से फिर आपके रेस्ट ऑफ द बॉडी में आपका जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें इसके जो पार्ट्स हैं, सबसे पहले ये मुंह से शुरू होता है और लंग्स में इसका जो आखिरी एंड होता है वो लंग्स के एल्वेलाई में जाके गैसेस एक्सचेंज होता है। और ये प्रोसेस अगर हम बेसिकली इसकी अगर डिफिनेशन पे जाएँ तो इसके बारे में इसका मेन जो फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज होता है। एनवायरनमेंट को बॉडी के जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज सिंपल मेन फंक्शन इसका ये। तो इसके जो फर्स्ट होता है वो नोज के जरिए से एयर इंटर होता है, इसके बाद फिर फेरिंग्स और लेरिंग्स, इसके बाद फिर ब्रोंकाई, इसके ब्रोंकाई के बाद फिर वेंट्रिकल्स के जरिए से फिर ये लंग्स तक जाता है। लंग्स में फिर गैसेस एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है एल्वेलाई के अंदर। एल्वेलाई के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं एल्वेलाई के, जैसा कि ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके इर्द गिर्द जो है कैपिलरीज लगी होती हैं। कैपिलरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पहले नोरक्शन में जो कहा था कि उसमें कैपिलरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्ट्स जो लाते हैं वो यहाँ एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज
एक्सचेंज जैसे चेक होते हैं फिर ये सिस्टम अच्छी बात है, अच्छी बात है। जैसे कि आप जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनका काम होता है। हमारे जो मेन फंक्शन है वो ये दो ऑर्गन्स जो है वो अंजाम देते हैं। उससे अगर मेन फंक्शन देखा जाए तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारा हार्ट शामिल है। हमारा हार्ट जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्लड पंप करता है। इसमें ये होता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर आता है और हमारे हार्ट से वापस जो है वो लंग्स में चला जाता है और वहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो वापस क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है और वो लंग्स से वापस हमारे हार्ट में आ जाता है और हमारे हार्ट से वापस हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं उन सब में जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये टिश्यूज क्या होते हैं यार? टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर स्टैंड अप फर्स्ट प्लीज। जी बेटा, टिश्यूज क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर सेल की शक्ल में पाया जाता है सर, जैसे कि